कहानी का नाम, वह रानी जो कभी जन्मी ही नहीं। ये कहानी किसी राज्य से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक खाली सिंहासन से। अनजान वर्ष, अनजान स्थान। राजमहल खड़ा है, सेना है, मंत्री है, प्रजा है, बस रानी नहीं है। अजीब बात यह है कि सब कहते हैं रानी अभी जीवित है। राजा अघोर। राजा का नाम था अघोर। वह न वीर था, न दयालु, न क्रूर। वह थका हुआ राजा था। हर रात वह उसी खाली सिंहासन को देखता और धीमे से बोलता, तुम आज भी आई नहीं। मंत्री डरते थे, प्रजा चुप थी, क्योंकि राजा किसी मृत रानी का शोक नहीं मना रहा था। वह किसी ऐसी रानी का इंतजार कर रहा था जो कभी पैदा ही नहीं हुई। राज्य का नियम। इस राज्य में एक अजीब नियम था। राजा तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसकी रानी स्वयं उसे चुनकर आए। ये नियम हजारों साल पुराना था। कभी किसी ने सवाल नहीं किया। हर राजा आया, रानी आई, राज्य चला। लेकिन इस बार रानी नहीं आई। राजा का अपराध। एक रात राजा अघोर ने राज्य के सबसे पुराने अभिलेख खुलवाए। वहां लिखा था, जो राजा प्रेम से भागेगा उसकी रानी समय में खो जाएगी। सच सामने आया। राजा अघोर ने अपने युवा काल में एक स्त्री से प्रेम किया था। वह साधारण थी, राजा बनने से पहले। लेकिन जब राजगद्दी मिली तो उसने प्रेम को छोड़ दिया और उसी क्षण रानी का जन्म रुक गया। समय का टूटना। राजा ने गलती सुधारने का निर्णय लिया। उसने सिंहासन छोड़ा, राजमहल छोड़ा और समय के वन में प्रवेश किया। ये कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ भविष्य की परछाइयां भटकती थी। अधूरे जन्म रोते थे और टूटे प्रेम रास्ता पूछते थे। वह स्त्री, वन के बीच। राजा ने एक स्त्री को देखा। वह न जवान थी, न बूढ़ी। उसकी आंखों में राज्य थे और हाथों में कंगन नहीं, घड़ियां थीं। वह बोली, तुम देर से आए हो, राजा। राजा काँप गया। क्या तुम रानी हो? वह हंसी। नहीं, मैं वह प्रेम हूं जिसे तुमने कुचल दिया था। सच, उस स्त्री ने बताया, रानी कोई व्यक्ति नहीं थी। रानी राजा की स्वीकारोक्ति थी। जब तक राजा प्रेम को नहीं अपनाएगा तब तक रानी जन्म नहीं ले सकती। राजा रो पड़ा। पहली बार, किसी युद्ध में नहीं, किसी हार में नहीं, अपने ही निर्णय में। अंतिम चुनाव। स्त्री ने कहा, अगर तुम मुझे अपनाओगे तो तुम राजा नहीं रहोगे। राजा ने बिना सोचे कहा, तो राजा न सही। अजीब अंत। अगली सुबह राज्य जागा। सिंहासन खाली था, लेकिन राज्य पहले से बेहतर चल रहा था। मंत्री ईमानदार हो गए, सेना रक्षक बन गई, प्रजा स्वतंत्र थी। और दूर एक गांव में लोग कहते थे, यहाँ एक आदमी रहता है जो हर शाम एक स्त्री के साथ समय को हंसते हुए देखता है। अंतिम पंक्ति। कुछ रानियां महल में नहीं बैठती, वे इंसान के भीतर जन्म लेती है।